सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुनिया की रक्षा करने वाली द्रौपदी देवी जी, हम सबकी रक्षा आप ही कीजिए माँ। या तो मेरी बेटी का मन बदल दीजिए या फिर मेरे पति की सोच बदल दीजिए। दोनों के बीच में खड़ी मैं इन सबको झेल रही हूँ माँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए माँ। जय देवी माँ। देवी जी, इसमें दक्षिणा रखिए, आशीर्वाद मिलेगा। क्या हो गया इन्हें? लगता है बेहोश हो गया। अरे किसी के पास पानी है क्या? अरे दादाजी, तुम में इंसानियत नहीं है क्या? इस तरह से तुम लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? बड़ी समाज सेवा करने वाली। अरे भाई, और नहीं तो क्या? अरे देखो इसे होश आ रहा है। दादाजी उठ जाइए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं बेटी, लो बीपी है। पेंशन लेकर घर जा रहा था, मुझे चक्कर आया और गिर गया। अरे रे, घर से किसी को साथ में लेकर आना चाहिए था ना? यही तो मुझसे गलती हो गई। मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? ठीक है दादाजी, आप पूछिए। हेलो, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? इस वीडियो को फेसबुक में डालेंगे ना तो बहुत सारे लाइक मिलेंगे। तुम लोग इंसान हो या जानवर हो? जो बेहोश होकर गिरे उनको उठाने के बजाय तुम लोग वीडियो बना रहे हो। ये हादसा तुम्हारे साथ होता तो? जहाँ भी देखो फेसबुक फेसबुक करके बस यही सब चल रहा है और तुम अपना फेस ही भूल गए हो। तुम्हारे अपने माँ बाप भाई बहन उनको भी तो पूछते हो ना खाने के लिए ठीक से सोए या नहीं? कभी पूछते नहीं क्या? और जिसे जानते नहीं उसका हालचाल पूछते हो। जाओ तुम लोग, तुम जैसे लोगों की तो शक्ल भी देखने लायक नहीं है बिल्कुल भी। चले जाओ तुम लोग ना। दादाजी आप चलिए। चलो भाई, चलो। वो वीडियो देना। तुम अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई समझती हो क्या? तुम जानती हो वो लोग कौन है? बहुत बड़े रेपिस्ट्स, मर्डरर्स और किडनैपर्स हैं वो लोग। उनसे उलझना ठीक नहीं है। तो फिर मुझे उनसे डरने के लिए कह रहे हो? ऐसा नहीं है अनु, हमें बेवजह किसी प्रॉब्लम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। खैर छोड़ो, अपने एरिया के लड़के हैं ना, मैं देख लूंगा। अगर वो तुम्हारे एरिया के लड़के नहीं होते तो मेरा खून कर देते क्या, या फिर रेप कर देंगे? मुझे इन सब की फिक्र नहीं है। 4 लोगों का भला करके मेरी अगर जान भी जाती है तो मैं अपनी जान की फिक्र नहीं करूंगी। ओके, टेंशन क्यों ले रही हो? ठीक है। अच्छा वैसे कल टीवी पर 8 बजे वाली मूवी देखी क्या? उसमें ऐसा क्या है? उस मूवी में ऐसा है कि कमल सर कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे 4 दोस्त हैं और उसमें से एक तुम्हें बचाने के लिए मर जाता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बकवास मिमिक्री करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ठीक है, अब चले क्या? शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। एक छोटे बच्चे का गला काटकर उसकी हत्या कर दी गई है और केस सीबीआई को सौंपा गया है। क्या? इस तरह बच्चे का गला काटकर उसे बेरहमी से मार दिया। इंसान ऐसे होते हैं क्या? हा? ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए और फिर गोली मारकर उनको खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, फिर पब्लिक उनको मारकर एक एक पार्ट अलग कर देगी। इस तरह उनके मन में खौफ पैदा होगा और ऐसी गलती करने का कोई सोचेगा भी नहीं। ऐसे लोग अगर मुझे मिल जाए ना, फिर मैं उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कोई दोबारा ऐसा करने का सोचेगा भी नहीं। पेपर पढ़ने वाले लोग हम लोगों को ऐसी ही गालियां देते होंगे ना। भाई ऐसी कॉमेडी मत करो भाई, केस सीबीआई के हाथ में है, पक्का हम लोग पकड़े जाएंगे। पुलिस आए इससे पहले हमें यहाँ से भागना होगा। अरे बस में बैठने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? भाई अगर सीबीआई से बचना है तो एसबीआई के अंदर जाना पड़ेगा। ये एसबीआई क्या होता है? नई पुलिस है क्या? एसबीआई मतलब सुपर बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंदर करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं। अरे बेवकूफ, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, पुलिस हमें ढूंढ ही लेगी, समझ गए? मेरी बात सुनो,
एक ऐसा मैटर करेंगे और बहुत पैसा कमाकर मुंबई या फिर कलकत्ता कहीं जाकर सेटल हो जाएंगे। हाँ भाई, आज नहीं तो कल पुलिस हम तीनों को पकड़ ही लेगी। फिर कोर्ट कचहरी में तो बहुत पैसे लगने ही वाले हैं। भाई मेरे पास एक आइडिया है, आपस में बाल नोचने से वो बहुत बेहतर है। तूने भाई को छोड़ दिया? भाई के सर पे बाल तो है ही नहीं ना। भाई आज रात को ही मरगदा जंगल में चामुंडा मंदिर में जाकर करोड़पति बाबा से मिलेंगे, तो वो हमें सीधा रास्ता बता देंगे। हाँ। इस शैतान को शैतानी आइडिया दिया है तूने, सुपर्ब आइडिया है। भाई ऐसे झूठ मत बोलो भाई, पेंसिल से मूंछ बनाकर खुद को टेरर बोल रहे हो क्या भाई आप भी? हेलो। ये हेलो बेलो रहने दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से। आप कौन? बीच में टोको मत। कोई बीच में टोके ये मुझे पसंद नहीं। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा लवर जॉन को हमने किडनैप कर लिया है। हमने सोचा था कि वो अमीर है, लेकिन अब पता चला है कि वो एक नंबर का भिखारी है। वो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर वो तुम्हें जिंदा चाहिए तो तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। उसको छोड़कर तुम्हारे जरिए तुम्हारे पापा से हम पैसे निकलवाएंगे। अगले 1 घंटे में काकनाड़ के जंगलों में आकाशी पेड़ है, वहाँ तुम आ जाओ। अगर तुम गलती से लेट हो गई ना तो तुम देख लेना, तुम्हारा जॉन लेट जॉन बन जाएगा। ओके बाय। जॉन, 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 जॉन। हेलो। आ जाओ, तुम टाइम पर आई हो। अब हम जो बोल रहे हैं तुम बस वो सुनो। अब अपना फोन वहीं छोड़कर अपने बाईं तरफ जंगल की ओर आ जाओ। समझ गई ना तुम? जल्दी आ जाओ। जॉन, जॉन, जॉन। हेलो। अनु, इस तरह से रोना मत, बिल्कुल रोना मत। वहाँ जो टॉवल दिख रहा है ना, उसे आंखों पर बांध दो और आंखों से पट्टी खोलना भी नहीं, ठीक है? जॉन का क्या करेंगे हमें पता नहीं, लेकिन तुम्हें वहाँ से पट्टी बांध कर आना होगा, समझी? ओके। जल्दी करो, फोन रखो। जॉन, कौन है? कौन है? चुपचाप बैठो। रहो, चिल्लाओ कौन मत, है? हमारे साथ चलो। कौन है? चलो हमारे साथ। उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। चलो। चिल्लाओ मत, चलो। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। कौन है? हम तुम्हें ए, जॉन कौन से हो बाहर तुम? जाएंगे। चलो। अपने आंखों की पट्टी उतार लो। जॉन, 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 जॉन उठो ना। ऐसा क्यों किया इसके साथ? मैं तो आ गई ना। अगर ये जिंदा बच जाता तो हमारे बारे में सबको बता देता, इसीलिए इसे मार डाला। अब तुम एक काम करो, अपने बाप को फोन लगाओ। मैं अपने बाप को फोन नहीं करूंगी। चाहो तो जॉन के साथ मुझे भी मार डालो। जॉन उठ जाओ, जॉन। ए जॉन,
उठ जाना यार, बहुत हो गया। अनु रो रही है। क्यों डर गई क्या? क्यों किया तुमने ऐसे? मारो क्यों मत, किया हो तुमने गया। ऐसे? तुम्हें पता मैं कितना डर गई थी? रुक समझना चाहिए रुक जाओ। ये लोग हमारे प्यार पर शक कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम अमीर घर की लड़की हो और मुझसे प्यार नहीं करती, बस ड्रामा कर रही हो। इसलिए देखा ना तुमने मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? ये मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, एकदम सच्चा प्यार करती है मुझसे। चल बहुत हो गया यार, तुम्हारे लव के बारे में समझ गया, ठीक है? जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझसे बात मत करना, समझे तो? अरे मैं बस मजाक कर रहा था। आज के बाद मुझसे मैं आज के बाद ऐसा मजाक नहीं जाओ यहाँ अरे अनु सॉरी यार। प्लीज। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ वकील शिवराम, MA BL, स्टेट में फर्स्ट। पिक पॉकेट से लेकर बिन लादेन के केस तक धूम मचा देता हूँ मैं। जब मैं काला कोट पहनता हूँ ना, तो केस के कोने कोने तक छान मारता हूँ। कोर्ट के पहले गेट से घुसकर दूसरे गेट से बाहर आ जाता हूँ। मैं जब कोर्ट में इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट करता हूँ ना, तो मेरी इंग्लिश सुनकर पूरे वर्ल्ड के इंग्लिश के जानकार ये कहते हैं कि शिवराम क्या इंग्लिश बोलता है। छोड़ो, मैं अपनी तारीफ खुद क्या करूँ, इस बात को यहीं छोड़ो। बोलिए क्या काम है आपको? लापता होने का केस में आया हूँ। क्या कहा? लापता होने का केस? हाँ। बच्चा लापता हो गया? नहीं। तो क्या तुम्हारी माँ लापता हो गई? नहीं। पिताजी लापता हो गए? नहीं, ये कुछ दूसरा है। आखिर लापता क्या हुआ है? बावड़ी लापता है। बावड़ी लापता। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये क्या है? कैसा केस है? बावड़ी लापता होने का केस तो जब मैं इंस्पेक्टर था तब लिखता था, फिर इंस्पेक्टर से हवलदार बन गया, उसके बाद मेरी नौकरी चली गई। इस बात से नाराज होकर मेरी बीवी भाग गई, मेरा पूरा परिवार इसी चक्कर में बर्बाद हो गया। फिर मैंने हर एक मंदिर में जाकर भगवान से अपने लिए प्रार्थना की और ये कोट पहनकर गुजारा कर रहा हूँ। ये भी तुम्हें रास नहीं आ रहा? इधर आ। तेरी तो ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। अरे जब मैं तुझे मार रहा था तो और मारो, ऐसा क्यों बोल रहा था? ऐसा है कि मैंने जो मर्डर किया है वो केस कल कोर्ट में आएगा। आप ही मेरे विपक्षी वकील रहोगे, समझे? इसीलिए विपक्षी वकील मुझे ऑफिस में बुलाकर ये खून मैंने किया है ये कबूल करवाने की धमकी दे रहा है, और मैंने कबूल करने से मना किया तो बहुत बुरी तरीके से मुझ पर हमला किया है। ये मैं सबूत के साथ अपने जज को दिखाऊंगा। तब तुम्हारा क्या होगा? फिर तुम्हारा केस कोर्ट में जाएगा। ये बात है? फिर तुम्हारा केस कोर्ट में कौन लड़ेगा? अरे बेवकूफ कहीं का, मैंने तुझे मारा ये कैसे साबित करेगा? अरे जा साहब, साइंस इतना आगे बढ़ गया है ना, लेकिन आप पीछे ही रह गए। ये क्या बोल रहा है? ये क्या है बताओ तो? ये तो लिखने वाला पेन है। वो नहीं है ये पेन के रूप में कैमरा है। अरे पापी कहीं का, तुमने मुझे बुरी तरीके से मारा है, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो गया है। नहीं, मैं इस पेन को कोर्ट में पेश करूंगा। मेरी बात सुन। We will meet the court। अब मैं चलता हूँ। मेरी बात सुन। भाई रुक जा। अरे सुन तो। अरे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। एक्यूज्ड को डरना चाहिए तो ये वकील को डरा कर चला गया। ये केस जीतकर मैं अपनी दूसरी बीवी को एप्पल का फोन खरीद कर देने वाला था, उल्टा ये मुझे जेल भेजने की धमकी देकर गया। लगता है ये मुझे केस नहीं जीतने देगा। क्या हुआ? कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे कुछ नहीं, बैठिए। आप अच्छे हैं ना? हाँ बैठिए। अरे आपको क्या तकलीफ है? क्या वकील साहब, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या कोई तकलीफ तो नहीं है ना? भाई तकलीफ है तभी तो यहाँ पर आए हो। हाँ यार, जमीन के मामले में लगता है लफड़ा होने वाला है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सब सल्टा दो। इतनी जमीन जायदाद है, तुम्हारी बेटी की उम्र हो गई शादी की, उसकी शादी के बारे में सोचो ना। तुम्हें पता नहीं है क्या? मेरी बहन का बेटा फॉरेन में है। अच्छा, बस वो आ जाए, उसके बाद में उसकी शादी करवा दूंगा। प्रॉब्लम क्या है? ये तो तुम सोच रहे हो ना, तुम्हारी बहन क्या सोच रही है? तुम कहना क्या चाहते हो? ये ऑनलाइन अरे जल्दी अपनी बहन के लड़के को बुलाकर शादी करवा दो। देखो आजकल के बच्चों पर दबाव डालोगे तो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। जल्दी से उनकी शादी करवा दो। हाँ।
लड़के को बुलाकर शादी करवा दो। देखो आजकल के बच्चों पर दबाव डालोगे तो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। जल्दी से उनकी शादी करवा दो। अरे रुको भाई, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया भाई, थोड़ा आगे तक छोड़ दो। बैठ जाइए, छोड़ देता हूँ। हाँ थैंक यू भाई। भाई 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 बस 5 मिनट। अरे क्या हुआ? भाई यहाँ रास्ते में एक मिल है, वहाँ से पैसे लेकर जाते हैं, बस यहीं पर। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मुझे काफी देर हो रही है, आप जल्दी आओगे? 2 मिनट रुको, मैं तुरंत ठीक है आ तो फिर जाऊँ। जाकर आ जाओ। यहाँ से जरा राइट ले लो बेटा। भाई भाई यही वो जगह है भाई, रोक दो। चलो यहाँ भाई से मिल लेते हैं। अरे नहीं, तुम आप भी जाकर चलो, आइए। वो हमारे भाई है। अरे आ जाओ यार। आप ही जाकर आइए ना। हाँ चलो चलो, लेकिन मैं आ जाओ। भाई मैं ये लड़के को लेकर आया हूँ भाई। उससे अब भी मिलेगा तू? हाँ मिलूंगा। मेरी बेटी से बात करेगा तू? हाँ करूंगा। क्या रे, भाई ने जो बोला वो मानने का, बात नहीं करने का उससे। मेरी मौत के बाद ही आप उसे मुझसे अलग कर पाएंगे। ये तो खुद ही मरने की बात कर रहा है भाई। मशीन चालू करो। हे, मेरे मरने के बाद ही वो मुझसे अलग हो पाएगी, समझे तुम? कुछ भी कर लो। ए मशीन बंद कर। ए छोड़ दो उसे। क्या हिम्मत है तेरी? तुझसे अच्छा लड़का मेरी बेटी को नहीं मिल सकता। मुझे फक्र है तुझ पे। तू ही मेरे घर का दामाद बनेगा। अपने माता पिता को ले आओ, मैं बात कर लूंगा। शुक्रिया, थैंक यू। खुश रहो बेटा, हमेशा तरक्की करोगे। मेरे दोस्त का प्यार सक्सेस हो गया रे। क्या कर रहा है तू? तेरा लव सक्सेस हो गया यार, सच्ची बोल रहा हूँ। अरे कब? अभी यार, सपने में। अच्छा, लेकिन जो सपना मुझे आना चाहिए वो तुझे क्यों आया? अरे वो क्या है ना, तुम हमेशा हर रात को मेरे पैसों से शराब पीते हो। तुम्हारा लव सक्सेस हो जाएगा जब बताऊंगा तो तुम खुश होकर हमें पिलाओगे, ये सोचा था। ए क्या सॉरी भाई। ए मैं फोकट की पीता हूँ क्या? हाँ। ए चल मोबाइल दे। लेकिन क्यों? ए इसको देना। हाँ भाई ये लो। क्यों यार? कैलकुलेटर ऑन कर। 1 किलो सेब कितने का आता है? 120 रुपया। पाव किलो अंगूर 30 रुपए। दूध और खोआ आधा किलो 80 रुपए। चकली का 1 पैकेट 20 रुपए। और 1 चिप्स का पैकेट। उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ वो भी लिख दे। 60 रुपए। 2 पानी की बोतल 40 रुपए। 3 यूज एंड थ्रो ग्लास। और लिख भाई एक अचार भी लिख देना। अरे हाँ उसका तो रेट भी बढ़ गया है ना, तो कुल मिलाकर कितना हुआ बता? कोई गलती मत करना। 356 रुपीज। तुम जो हाफ लेकर आए थे उसकी कीमत क्या है? 120 नहीं, कम से कम 200 रुपए है। रेट भी बढ़ गए ना यार। ठीक है उसे माइनस कर। कितना बचा? 186 रुपए निकल रहे हैं। लेकिन क्यों यार? अच्छा तो तुम्हें मुझे 186 रुपए देने चाहिए और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं फ्री में पीता हूँ, क्यों? हाँ भाई अरे तुम लोगों को फुकट में चकना खिला खिला के मेरी दुकान बंद करने की नौबत आ गई है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है तुम लोगों को? भाई हमारे पास 50 रुपए तो है। ये बात है, तुम लोग 50 रुपए का अचार का पैकेट लेके सबके सामने डींगे हाँकते फिरते हो, है ना? और तू ये सब पूछ रहा है? जरा देख अपने आप को। तेरी दाढ़ी पे जो सेब लगा पहले उसे निकाल कर आ जा। इससे भी नहीं छोड़ा। ए तुम लोग आज के बाद मेरी दुकान के आसपास भी मत भटकना, वरना छोड़ूंगा नहीं। ए दुकान बंद करके मैं अभी शराब लेने जा रहा हूँ। हाँ, छोड़ो। एक नंबर। जॉन, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं क्या? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? इतना? 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 नहीं उससे भी ज्यादा। बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब पहाड़ जितना बड़ा? हाँ होगा।
तो मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ, सोच समझकर जवाब देना, ठीक है? पूछो। अभी हम 10 करोड़ रुपए एक कार में लेकर पहाड़ की ऊंचाई से गुजर रहे हैं। अचानक एक मोड़ पर हमारी कार पलट जाती है। तुम्हें थोड़ी सी खरोच भी नहीं आई और मैं बुरी तरह घायल हो गई हूँ और मैं एक पेड़ पर लटक रही हूँ और वो 10 करोड़ का सूटकेस भी पेड़ पर लटक रहा है। और अगर वो सूटकेस गिर गया तो वो 10 करोड़ हमारे हाथ से भी छूट जाएंगे और अगर मैं नीचे गिर गई तो मुझे नहीं बचा पाओगे। इस हालत में तुम मेरी जान बचाओगे या उस पैसे को बचाओगे? बताओ तो। मैं सबसे पहले तो 10 करोड़ रुपए बचाऊंगा, उसके बाद तुम्हें। तुम सच में ऐसा कह रहे हो? दरअसल अगर तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने 10 करोड़ रुपए खो दिए तो हॉस्पिटल में तुम्हारे इलाज के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? और अगर मैंने वही हासिल कर लिए तो तुम्हारे इलाज के लिए मैं तुम्हें अमेरिका ले जा सकता हूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना? सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है। I love you. I love you. साहब, जो कुंडली बोल रहा है वही एक कौड़ी भी बोल रही है। अभी आपकी बेटी का समय 1 साल तक सही नहीं है। Yes. 1 साल बाद इनकी शादी का बहुत अच्छा योग बनेगा। पंडित जी, 1 साल इंतजार नहीं कर सकता मैं। मुझे इसी हफ्ते में शादी करनी है उसकी, और तभी का मुहूर्त निकालोगे तुम। कुंडली जो कह रही है मैं वही बता रहा हूँ। अगर मेरी कुंडली पे आपको विश्वास नहीं तो फिर 1 सप्ताह में करिए या 1 दिन में करिए, बाद में मेरे पास मत आना। चलता हूँ मैं। पंडित जी, पैसे लेकर नहीं जाएंगे? जो कुंडली पे विश्वास नहीं करता है मैं उनसे पैसे नहीं लेता हूँ। आप रखो पैसे। माँ, ज्योतिषी ने जो बोला वो आपने सुना? उसके लिए अब क्या करना है? क्या करना है? इस 1 साल के गैप में पापा का मन बदल के मैं अपने प्यार से रिश्ता करवाने के लिए राजी करवा लूंगी। बेटी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। कुंडली मेरे हिसाब से होगी तभी ये शादी होगी। अगर वो मेरे खिलाफ हुआ तो मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। पापा, पूरा 1 साल है, मेरा मन कभी भी बदल सकता है। तुम 1 हफ्ते में शादी के लिए तैयार रहो। आने वाले शुक्रवार को बहुत ही शुभ योग है। मैंने जो लड़का देखा है उसी से तुम्हारी शादी होगी। समझ गए? ये लोग मुझे जानते नहीं हैं। हेलो। हे जॉन, कहाँ हो तुम? हाँ, मैं आसपास ही हूँ। मुझे अभी तुमसे मिलना है। अरे, मुझे एक जरूरी काम है। क्या हम शाम को मिल सकते हैं प्लीज? मुझसे मिलने के अलावा तुम्हारे पास और क्या काम जरूरी है? मुझे अभी तुमसे मिलना है। मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने बोला ना, कहाँ हो तुम? बताओ। ठीक है। पीपल के पेड़ के नीचे आ जाओ, मैं वहीं मिलता हूँ। जल्दी आ जाओ। ओके? पता नहीं इसे क्या बात करनी है, जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आने वाले शुक्रवार को मेरी शादी है। मेरे पापा ने फैसला कर लिया। अरे ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? दूल्हा तुम नहीं, मेरे पापा का रिश्तेदार है। तुम क्या करोगी क्या नहीं मुझे नहीं पता। अब उस घर में मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। मुझे कहीं लेकर चलो तुम बस। ऐसे अचानक बोलोगी तो कैसे चलेगा? थोड़ा वेट करो, कोई रास्ता निकालते हैं। तुम्हारे फैसला लेने तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे कहीं लेकर चलो तुम। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सच में? हाँ, सच कह रहा हूँ, कसम से। भाई, आप ऐसे टेंशन में क्यों हो? वो मेरे पसंद के लड़के से शादी नहीं करना चाहती। तो करना क्या चाहते हो भाई? किस्मत ही खराब है, समझ नहीं आता क्या करूं। आप टेंशन मत लीजिए भाई, मैं एक आइडिया बताता हूँ। क्या? भाई, अपने मैरवे काट जंगल में वरंग मंदिर है, पता है ना? वहाँ जंडा मुंडा स्वामी रहते हैं। अगर उनके पास जाकर आप अपनी समस्या बताएंगे तो वो एक नींबू में मंत्र पढ़कर देंगे। अगर वो नींबू घर पर ले जाकर रखेंगे ना
तो आपकी बच्ची का मन तुरंत बदल जाएगा। ये पंडित, ये ज्योतिषी, मुझे इन पर यकीन नहीं है यार। विश्वास करना चाहिए। ये तरोगा खत्म कर दो उसे। अगर हमने उसे मार दिया ना तो आपकी बेटी सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी और कंप्लेन करेगी कि मेरे पापा ने मेरे प्रेमी को मरवा दिया, और पुलिस आपको अंदर कर देगी। फिर नोट गिनने वाले हाथों को झाड़ू लगाना पड़ेगा। ये आपको अच्छा लगेगा? शायद तू ठीक कह रहा है। हम कल ही वहाँ चलते हैं। जो मुसीबत लेके आया है उसके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन तू खुद बता। बाबा जी, जो लड़का मैंने अपनी बेटी के लिए पसंद किया है वो उससे शादी करने से इनकार कर रही है। उसका मन बदलना है, वो मेरे पसंद के लड़के से शादी करे। कुछ ऐसा जादू कीजिए। नमोस्तुते। ले ये नींबू ले और अपनी बेटी के तकिया के नीचे रख देना इसे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय। और ये कुमकुम ले, और अब से तू जो चाहेगा वो होगा। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जैसा आपने कहा है, अगर वैसा ही सब कुछ होता रहा तो इस मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर इस पूरे मंदिर को मैं नया बनवाऊंगा। हट, ओम क्लीम चिम हट, जा। मैं जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा ही होगा। माँ की शक्ति पे विश्वास कर तू। अब तू जा। धन्यवाद बाबा जी। ओम चामुंडाय, चामुंडाय, ओम क्लीम चिम हट। लगता है स्वामी जी का अच्छा कलेक्शन हुआ है। अमीर आदमी है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? एक जरूरी काम था। ओम स्वाहा। बताओ क्या बात है? स्वामी, उस बच्चे का कत्ल बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है। तुम्हारा काम अपहरण करना था ना, फिर तुमने उसका गला क्यों काटा? मैंने मना किया था पर ये मान नहीं रहे थे। पैसे नहीं मिले इसलिए गला काट दिया। वो बच्चा हम लोगों को कहीं फंसा ना दे इसलिए हमने उसका गला काट दिया स्वामी जी। सीबीआई की टीम पूरी तैयारी से हमारे पीछे पड़ी है स्वामी। सीबीआई? लगता है ये लोग मुझे मरवा कर मानेंगे। चंडा मुंडा, ये ले, अपने मंत्र शक्ति से मैं सीबीआई वालों को तबाह कर दूंगा। स्वामी, किसी बड़ी पार्टी को लूटकर हम लोग सेटल होना चाहते हैं। हाँ स्वामी जी। ओहो, तुम लोग इस इरादे से आए हो क्या? वो जो अभी सफेद शर्ट पहन के गया ना, वो हमारी पार्टी है। बहुत बड़ी पार्टी है, मोटी रकम मिल सकती है। क्या तुम लोग उसकी बेटी को उठा सकते हो? तुम पक्का मुझसे शादी करोगी ना? सच में मुझसे शादी करने वाली हो तुम? ऐसा तुमने कई बार मुझसे पूछा होगा। क्यों, अब तो तुम्हारी बात सच हो गई ना? तुम मुझसे पक्का शादी करोगे ना? मुझे पता था कि तुम यही बोलोगी, इसलिए एक बर्थडे गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या है? दिखाओ ना, दिखाओ। ये लो, तुम खुद ही देखो। ब्राइडल ड्रेस। ये हमारी शादी के लिए है। सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं, अगर पूरी दुनिया भी हमारी शादी के खिलाफ हुई ना तो भी मैं सबसे लड़ूंगा। तुम ऐसी बात कर रहे हो? पक्का, श्योर, प्रॉमिस। कौन है रे? इधर आओ। सुनो, मैं बैल की तरह यहाँ बैठा हूँ और तुम बेवकूफों की तरह अंदर जा रहे हो। भाई, घर के मालिक से मिलने आया हूँ। साहब घर पे नहीं है, ऑफिस गए हैं। ऑफिस से ही आ रहा हूँ। वो ऑफिस में भी नहीं है, इसलिए घर पे देखने आ गया मैं। वो घर पे नहीं है। दीजिए ना। बाहर जाओ तुम। भाई बहुत दुखी परिवार से आया हूँ भाई। मेरे भरोसे पे पूरा परिवार है। मैं इनसे बड़ी उम्मीद से नौकरी मांगने आया हूँ और आप अंदर नहीं जाने दे रहे। बेवकूफ, मर्द कभी रोता है क्या? दिखने में हट्टे कट्टे हो, अच्छा खासा शरीर है। मैं मालिक से बात करके ऑफिस में तुम्हें सिक्योरिटी की नौकरी दिलाऊंगा। नहीं भैया, इसमें तो बहुत दिक्कत है। सिक्योरिटी का काम मुझे नहीं चाहिए। दिन रात जागना पड़ता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। गधे हो तुम, गधे। किसने कहा तुम्हें इस काम में तकलीफ है? मालिक रात को 9 बजे अंदर आते हैं और सुबह 9 बजे चले जाते हैं। फिर मैं रात को 10 बजे सोता हूँ तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। दूध वाला भी अपना विलन है, 5 बजे मुझे जगा देता है, समझे? आप इस तरह से सोए रहते हो तो जो ऊपर रहते हैं उन्होंने देख लिया तो नौकरी से निकाल देंगे। नहीं निकालेंगे। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अलार्म की तरह पूरी रात भर सोने को मिलता है। ऐसा क्या? बेटी ना देखे, मालिक आकर तुमको देख सकता है, तब क्या होगा बताओ ना। वैसे हमारे मालिक बहुत दयालु है।
कमाल का शानदार रूम है, बहुत ही शानदार घर भी बनाया है उन्होंने। मालिक 10 बजे के बाद फॉरेन की शराब पीना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में यूरिन के लिए जाए या न जाए मुझे एक बार भी नहीं पूछते हैं। टीवी सीरियल लगाकर अच्छे से गाने सुनते हुए चैन की नींद सो जाते हैं। उसके बाद उनकी हम पर नजर कैसे रहेगी बताओ? सुनकर तुम्हें अच्छा लगा ना? मालिक आराम से सो रहा है, बेटी कंप्यूटर पर लगी हुई होगी और मेम साहब भी हॉल में सो गई होंगी। अब बताओ इस नौकरी में क्या तकलीफ है? पगार बहुत कम है भाई। सोने के पगार में कितना भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है चलता हूँ। कोई बात नहीं। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई भाई। मैं जिस काम से आया था वो सही से कर दिया। बहुत धन्यवाद। चलता हूँ। क्या हुआ इतनी जल्दी धन्यवाद बोल रहे हो? तुम 2 दिन के बाद आना, सिक्योरिटी ऑफिस में बात करके तुम्हारे लिए नौकरी पक्की करवा दूंगा। उसके बाद धन्यवाद बोलना। चलता हूँ मैं, फिर आऊंगा भाई। बाय। ठीक है। लगता है कोई मुझे आवाज दे रहा था। क्या भैया, उधर तो कोई भी नहीं है। शराब पीकर मेरी नींद खराब कर रहे हो। रात को चैन से सोने भी नहीं देते। चुपचाप सो जाओ भैया। चैन से सोने का सोचा था, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। समझ में नहीं आता क्या होगा। बाप रे। आओ भैया, आओ ना, आओ भैया, भैया। वो लड़का, वो सब कुछ नहीं है। चैन से सोने भी नहीं देते हो। चलो यहाँ से, चलो भाई, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलो, आपको बस गलतफहमी हुई है। चैन से सोने भी नहीं देते। मैंने उसे देखा। तुम लोगों ने मुझे मारा था ना, मैं तुम लोगों से बदला लिए बिना नहीं छोड़ूंगा। हे परमेश्वर, मैं हूँ शिवराम, मशहूर वकील हूँ, MA BL, स्टेट में फर्स्ट। इस देश में सब खुश रहने चाहिए। ये खून खराबा वाला केस मेरे पास नहीं आना चाहिए। ताले को हिलाते देखना, बुलेट को चलाते देखना, इस तरह के 2-4 केस मुझे दिला दीजिए बस भगवान। मेरे जीने खाने के लिए इतना ही काफी है। बोलो क्या बात है? तुमने मेरी बेटी की खुशियों में आग लगा रखी है। ये क्या बोल रहे हो? तुमने जैसा कहा था मैंने शादी का इंतजाम करके रखा था। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इसे छोड़ेगा और ना ही मेरी बेटी उसे छोड़ने वाली है। अब क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि दोनों को खत्म कर देता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब करके तुम जेल में बैठकर चक्की पीसना चाहते हो? तुम्हारी बेटी तुम्हें अंदर करवा देगी। उसके लिए दूसरा रास्ता है। ए, मेरी बात सुनो। आज के जमाने में लोग पैसे के लिए अपनी बीवी बेच देते हैं, तो ये मामूली प्यार नहीं खरीद सकते। तुम उसको यहाँ पर बुलाकर उससे सौदा करके पक्का कर लो। मूर्ति, मूर्ति, ए मूर्ति, ए कहाँ चला गया? मुझे डर लग रहा है।
मैं हल्का होने गया और तू गायब हो गया। कहाँ है तू? 1 मिनट में आता हूँ कहकर पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ है तू? ए मूर्ति। भाई डर गए क्या भाई? अपने आप को लीडर बोलते हो और पसीना तो देखो एकदम लाल लाल हो गए हो आप। डरने का नहीं भाई। मेरा पीछे से गला पकड़कर पूछ रहा है मैं डरा हूँ या नहीं। ऐसी हरकत मत किया कर। उस छोटे बच्चे के बारे में सोचकर डर लगता है। भाई छोड़ो ना भाई। ठीक है, तूने दोबारा ऐसा किया तो तू अपने ग्रेट लीडर को गवा देगा, समझ रहा है ना? चलो भाई यूट्यूब पे कुछ देखते हैं। मेरा दिल कमजोर है, टूट गया तो फिर? अरे भाई आपका दिल कांच का थोड़े ना है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो। क्या बात है? बंद कर इसे। क्यों? कल रात को जो हुआ था मैं उसकी वजह से अभी तक डरा हुआ हूँ। देखो ना भाई, दांत निकाल रहा है। बंद कर दे इसे, बंद कर। बंद कर दिया ना भाई। अब बोलो क्या हुआ? अच्छा, कल रात को तूने छत पर आकर मुझे खींचा नहीं होता तो मैं मर जाता। तूने मेरी जान बचाई है। तूने अपने ग्रेट लीडर को मरने से बचाया है। क्या बात कर रहे हो भाई? मैंने आपको कल रात कब बचाया भाई? कल रात तो मैं गहरी नींद में सो रहा था। शायद आपने कोई सपना देखा होगा। तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या तूने कल रात मुझे नहीं बचाया? कल रात को जगाकर उस छोटे बच्चे का भूत मुझे छत पर ले गया था। मैं कूदने लगा तब तूने मुझे खींच लिया और उसके बाद तूने कहा कि पेंसिल से मूछें वगैरह मत बनाया करो। हाँ? इसका मतलब ये सारा काम उस छोटे बच्चे के भूत ने किया था। लगता है कि वो हमें मारे बिना चैन नहीं लेगा। क्या भाई, आप मुझे ऐसे क्यों डरा रहे हो? छोटा भूत यहाँ पर भी आ गया क्या? वो हमें नहीं छोड़ेगा क्या भाई? तूने ऐसी दाढ़ी रखी, तू ही भूत लग रहा है मुझे। क्या भाई? ये काम उस छोटे बच्चे के भूत का है। वो यहाँ पर भी आ गया है। मूर्ति, मुझे बहुत डर लग रहा है। लीडर बोलते हो अपने आप को? भूत प्रेत की बात कर रहे हो? कल रात को मैंने ही माले से आपका हाथ पकड़कर आपको बचाया था। हाँ भाई, आपको नींद में चलने की बीमारी है। आप एक काम करो, आज के बाद सोने से पहले अपने कमर की रस्सी को निकालकर पैर में बांध कर सोना। आपके लिए सेफ्टी है। ऐसा नहीं है, पर मुझे लगता है कि वो छोटा भूत हमें नहीं छोड़ेगा। बकवास मत करो भाई। हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। बस यहाँ से आप निकलना चाहते हैं ना? मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा कौन सा आइडिया देने वाला है तू? हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए उस स्वामी से मिलवा देता है बस। भाई वो अंडा कुंडा स्वामी नहीं है, वो चंडा मुंडा स्वामी है। मेरी एक बात मान तू ना, अपना मुंह बंद कर और मुझे आइडिया बता। भाई आप उस टपली मनी को भूल गए क्या? उसको जो पैसे दिए हैं वो भी भूल गए क्या आप? दूसरे गुंडों के साथ काम कर सकते हैं लेकिन इसके साथ नहीं। आज कितना कलेक्शन हुआ रे? थोड़ा हुआ है भाई। थोड़ा मतलब कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई। तेरा कितना हुआ? मेरा भी ऐसा ही है भाई। खाना तो तुम लोग भैंसे के जैसा खाते हो, लेकिन एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते हो। हाँ, कलेक्शन लाने की जगह खाली हाथ लौट कर आ गए। कान खोल कर सुन लो, कल बिना कलेक्शन के अगर तुम लोग आए ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ भाई? वो पक्का देगा। पिछली बार जब हम गए थे तब उसने हमें टपली मार के भगा दिया था। भाई तब हम 3 लोग गए थे। अब तो हम 2 ही लोग हैं। अगर गए तो वो हमें टपली मार के फिर से भगा देगा। भाई अब हम अकेले नहीं जाएंगे। कौन? अपने लड़के लोग हैं ना, ब्लेड रवि, तलवार अरवी, काट शिवा, बंदर कुमार, इनको टीम बनाकर चलेंगे भाई। फिर वो टपली मनी डर के मारे इज्जत से सारा पैसा दे देगा भाई। मेरा आइडिया कमाल का है ना भाई? तू इस शैतान को ना अच्छी शैतानी आइडिया दे रहा है। सुपर आइडिया। कल ही इस काम को निपटाते हैं। सही बोला भाई। हेलो, कौन काशी है क्या? मैं टपली बनी बात कर रहा हूँ। मुझे अभी पैसे चाहिए वरना मैं शाम को घर आ जाऊंगा। ए टपली, मैं तेरा काम खत्म करता हूँ। ए बोलो भाई। देख यही सही वक्त है। चल चल कर देखते हैं कौन है। चल मेरे पीछे आ जा।
भाई वही है, चल कर बता दे। हाँ? ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं? हैं? क्या बात है? भाई किडनैप किया हुआ सारा पैसा मुझे देकर रखना। तुमने ब्याज देने का बात किया था ना, मुझे वो पैसा चाहिए भाई। अरे मैं मगरमच्छ हूँ, नजदीक आओगे तो निकल जाऊंगा। मुझसे पैसे मांग रहा है, दिमाग मत खराब कर, निकल यहाँ से। ये बता कि तू पैसे देने वाला है या नहीं? टकले, गुस्सा आ रहा है? तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने जुबान चलाएगा? भूल गया क्या? पिछली बार जब तू पैसा मांगने आया था तो तुझे मार मार कर भगाया था मैंने। चल निकल यहाँ से, पैसा नहीं मिलेगा। चल। मतलब तू नहीं देगा? भाई क्या हुआ? भाई कर क्या रहे हैं? क्या चल रहा है? आखिर ये कर क्या रहा है? देखो भाई, तुम उनसे तो बच गए, पर तुम मुझसे मिस नहीं हो सकते। इज्जत से पैसे दे दो, हम लोगों को सीबीआई ढूंढ रही है। तुम लोगों को पैसे चाहिए ना? अभी रुक। एक तो वो पैसे नहीं दे रहा है, ऊपर से तू मुझे किस कर रहा है? भाई दांत भी मांझा करना। भाई ये सब छोड़ो, इसका कुछ करना है भाई। मैं तुम लोगों को पैसे देने आया हूँ और तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, जा यहाँ से। अगर दोबारा फिर आए ना तो मैं टपली मार मार कर जान से मार दूंगा। चल निकल। सुन टपली, तू सिर्फ टपली मारना जानता है और हम लोग तो काटना भी जानते हैं। काटना? देखेगा देखेगा, देख अभी। सुनो बंटर लोग, ज्यादा समय मत लगाना, इसे जल्दी से खत्म करके आ जाना। मैं वहाँ बैठकर इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? तू मेरे पीछे कहाँ है? जा उनके साथ। अरे भाई भाई भाई। अरे तू उसे मारना है, मुझे कहाँ मार रहा है? घुट्टे पे बैठ। भाई मेरे घुटने में दर्द। जिसका घुटना गया है वो लीडर बनता है। थू। गोली मत चलाना। तुझे गोली मारकर बंदूक को बदनाम नहीं करूंगा। अच्छा चल बता, मेरा नाम क्या है? टपली मनी भाई। जानता है, मुझे सिर्फ तिकड़ी पता है। पहला टपली, दूसरा पैसा, तीसरा कट। स्टॉप भाई, किसने तो मुझे फंसा दिया। हम लोगों को ऐसे मार रहे हो? हाँ, एक तो पैसे भी नहीं दे रहे हो, ऊपर से हमें मार मार कर जलील कर रहे हो। एक काम करो, हम सबको टपली मारो। मारो। अरे अगर मैं तुम लोगों को टपली मारूंगा तो इस टपली मनी की बदनामी होगी। चलो निकलो। चलो चलो चलो, यहाँ से अपनी जान बचाओ।
भाई उस टपली मणि ने सिर्फ हमें टपली नहीं मारा, अच्छी तरह से धो डाला भाई। और सुनो, इस बारे में उस अंडा मुंडा स्वामी को कुछ पता नहीं चलना भाई चाहिए। वो अंडा मुंडा स्वामी नहीं है, वो चंडा मुंडा स्वामी है। अभी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अरे, आ गए तुम लोग, बैठो। प्रणाम स्वामी। क्या रे, शिकार के लिए तैयार हो गए? हाँ स्वामी, हमने पक्का प्लान कर लिया। आज रात को ही हम उस लड़की को उठा लेंगे और इसीलिए हम आपसे आपका आशीर्वाद लेने आए हैं स्वामी जी। ठीक है, रुक जा, चंडा को पूछ के बताता हूँ। चंडा मुंडा आजा आजा, ए तुम लोग जिस काम के लिए जा रहे हो वो सब सही है, मैं तुम लोग के साथ ही जाऊंगा। हाँ स्वामी जी। काम को अच्छी तरह से निपटाना। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जिस रास्ते जा रहे हो वो रास्ता सही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, स्वामी ने कहा है। अब देर किस बात की है, चंडा ने खुद बोला है, जाओ तुम लोग। ठीक है स्वामी जी, आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। चंडा, प्रणाम स्वामी जी। मुंडा, शैतान तुम्हारे साथ होगा। ठीक है स्वामी जी। हाँ, जाओ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ। सुन, जाते समय वॉचमैन को जगह देना वरना वो नाराज हो जाएगा। भाई चलो, जल्दी चलो। अरे आराम से आओ, आराम से आओ। मुझे मालूम है कौन चला है। इस साइड चलो, चलो आ जाओ। इस साइड चलो। करो। कौन है वहाँ? हैं? उसने देखा होगा क्या? आपको क्या लगता है? तो अपनी आवाज बंद कर। बच गए भाई। इतना तकलीफ उठाकर किडनैप करने से तो बेहतर है कि हम लोग चोरी कर ले अंदर जाके। वो शराब पीकर टल्ली होकर पड़ा है। 50 लाख तो कम से कम मिलेगा। गलत है, चोरी करना गलत है। मेहनत करके कमाना चाहिए, हर चीज में न्याय होना चाहिए। ठीक है भाई, आपने सही कहा भाई। तू चुप करना, कहीं वो तुझे पहचान ना ले। और तुम्हें चुप बंद कर। थोड़ा समझदारी की बात भी नहीं करने देते हैं। चलो ठीक है, चलो भाई। हाँ, चलो चलो चलो। ये क्या है? अमला पॉल को तो भूत का ड्रेस पहनाया है। भाई सुपर है भाई। हम यहाँ लड़की देखने नहीं आए हैं, चुपचाप आ, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। अच्छा उठा, चलो उठा।
संभल से भाई, संभल कर कितनी भारी है ये। आराम से संभल कर। चलो जल्दी करो अंदर चलो अंदर आराम से उठा, अच्छे से उठा। चलो अंदर करो। चलो भाई कोई बीच रास्ते में आ रहा है भाई। अरे वो कौन है जो हमारे रास्ते के बीच आ रहा है? हाँ भाई, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है। भाई ये तो सामने से हट नहीं रहा है, उससे पूछूं क्या? भाई वो करीब आ रहा है भाई, लग रहा है उसको शक हो गया है हम पे। वो तो घूर कर देख रहा है। लड़की किडनैप हो गई है, शायद इसे पता चल गया है। भाई अब क्या करें हम? अरे बेवकूफ, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे छिपकली या कॉकरोच देख लिया हो। चुप रह। तुम लोग मुझसे बचकर नहीं जा सकते। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? शमशान में काम करता हूँ, खड़े होकर मुर्दों को जलाता हूँ। बीड़ी खत्म हो गई थी, इसीलिए तुम लोगों को रोका। अरे ये बीड़ी मांगने का समय है क्या? थोड़ा सा भी मिस होता तो तू बीड़ी की जगह बॉडी हो जाता। हाँ? हम तुम्हें बीड़ी पीने वाले दिखते हैं क्या? बीड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई, सिगरेट है तो वो भी दे दो। सुन, ये ले सिगरेट देकर इसे भगा दे यहाँ से। पकड़, ये ले, मर जाए। ठीक है, चलता हूँ, धन्यवाद। अचानक भूत की तरह गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। लगता है बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। चलो आराम से। पता नहीं क्या खाती है ये। काम हो गया। अब मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तुझे ही केवल प्यास लगी है क्या? मुझे भी लगी है। हाँ? लेकिन भाई बोलेंगे तभी पिएंगे। करेक्ट है। पीने के बारे में बाद में सोचेंगे। क्या भाई आप भी ना। ठीक है भाई, ठीक है। सर में दर्द हो रहा है। किसे फोन लगा रहा है? भाई उसके बाप को लगा रहा है। अरे पहले स्वामी जी को फोन लगा। अंडा गुंडा स्वामी भड़क जाएगा। भाई वो अंडा मुंडा स्वामी नहीं है, चंडा मुंडा स्वामी है। तो अपना ज्ञान अपने पास ही। इतना जल्दी इन्होंने फोन किया, मतलब काम हुआ कि नहीं? इसको टच बोलते हैं, टच करके भी ओपन नहीं हो रहा। हेलो, काम का क्या हुआ? सक्सेस स्वामी। कहाँ रखा है तुम लोगों ने? अपने जगह पे रखा है स्वामी। पिछली बार की तरह उसके साथ कोई नीच काम मत करना, संभल कर रहना। ठीक है स्वामी जी। अभी हमें आगे क्या करना? तुम एक काम करो, लड़की के बाप को फोन करके 50 लाख की डिमांड करो। 50 लाख स्वामी जी? उस टकले को फोन दे रहे। ये लो भाई। प्रणाम स्वामी, मैं रवि बात कर रहा हूँ। बोलिए स्वामी। लड़की के बाप को फोन लगाकर 50 लाख के नए नोट मांग। क्या वो 50 लाख देगा स्वामी? वो देगा रे। अमीर लोग पुराने नोट बदलने के लिए कई लाख कमीशन देते हैं, समझा? वो जरूर देगा, तुम मुझ पर भरोसा करो। ओके स्वामी जी, ओके। बेवकूफ बहुत डरपोक लोग हैं। अरे स्वामी जी ने तो 50 लाख भाई मांगने कहा है। उन्होंने मांगने को कहा है तो मांग लेते हैं ना। भाई उन्होंने मांगने के लिए कहा है ना। हाँ। हम लोग लड़की के बाप से मांगते हैं, आखिर पैसे तो उसको देने हैं हाँ। ना। मांगो ना हाँ भाई मांगो भाई। अरे अब तू क्या बोलने वाला है? चल देखते हैं क्या होता है। होगा भाई। हेलो हेलो। क्या सर, लड़की लापता है ये देखकर नशा उतर गया ना? कौन बात कर रहा है? मैं कौन हूँ ये छोड़िए सर। अब आपकी बेटी हमारी कस्टडी में है। 50 लाख रुपए लेकर आइए और अपनी बेटी को सही सलामत लेकर जाइए। ए बेवकूफ, 50 लाख नहीं, पूरे 50 करोड़ दूंगा अगर मेरी बेटी को जिंदा वापस ले आए। अच्छा, मुझसे मजाक? सर, सुबह होने से पहले 50 लाख रुपए लेकर आइए और अपनी बेटी को जिंदा पाइए, वरना उसकी लाश मिलेगी। तुमने जिसका किडनैप किया वो लाश है। पैसे बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? मैं कितना खतरनाक हूँ शायद तुम जानते नहीं हो। बेवकूफ, वो मर चुकी है। एक लाश के लिए तुम फिरौती मांग रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। वो मर चुकी है, मर चुकी है वो। सुनो, वो जो अंदर है वो लड़की नहीं है, झूठ लाश बोलता है वो। भाई उसको शायद पैसे नहीं देने होंगे। चलो अंदर चल के देखते हैं हम लोग।
अरे आओ ना भाई। हाँ तसल्ली कर लो, चलो। तेरे रहते वो लोग अंदर कैसे घुस गए? जरूर तुम मिला हुआ है उनसे। सर ऐसा नहीं है सर, मैं यहीं पर बैठा हुआ था, मैं सोया नहीं था सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सचमुच सोया नहीं था सर। नमस्ते भाई, व्हाट्सएप देख रहे हो? ओ आ गया तू? जिस बाबा से तूने मिलने को कहा था मिल आया हूँ मैं। क्या बोला उन्होंने? क्या बोलेगा वो, जोर जोर से 2-4 मंत्र बोल रहा था बस। एक नींबू हाथ में देखकर कहा कि घर जाकर रखना, अच्छा होगा। क्या अच्छा हुआ? और बता अब क्या होगा? और भाई अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। देखिएगा आपकी बेटी को फॉरेन का ही दामाद मिलेगा। एक खबर और है भाई। क्या है? एक मछली का तालाब नीलामी में आया है। अगर आप 2 लाख रुपए दोगे तो 2 सप्ताह में आपको लौटा दूंगा। मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या? कोर्ट केस लड़कर जो जमीन मैंने हासिल की उसकी रजिस्ट्री नहीं की अब तक। रियल एस्टेट बिजनेस पूरी तरह बिखरा हुआ है। छोड़ना यार, तो कहीं और इंतजाम कर लेना। नहीं भाई, वो ऐसा है कि अगर आप पैसे दे देते तो मछली के तालाब को नीलामी में लेकर पूजा करने जाता। भाई नमस्ते। हाँ बोल रहा हूँ भाई। वो रेड्डी 50 लाख के लिए मान गया है भाई, लेकिन वो चेक में देगा बोल रहा है भाई। ए रुक 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 रुक, क्या हुआ भाई? आईटी की बहुत जोरदार प्रॉब्लम है। चेक नहीं चलेगा, उससे क्या कैश लेकर आए, वो भी नया नोट चाहिए, पुराना नहीं। कैश नहीं ले सकते भाई, वो रेड्डी जीएसटी को लेकर डर रहा है भाई। देख लेते भाई, चेक लेकर आता हूँ। ठीक है फोन रख। ए तू यहाँ क्यों खड़ा है? कुछ नहीं भाई, वो मछली का तालाब। अरे मुझे परेशान करने से क्या फायदा? अगर तुम मुझे किडनैप करके मुझसे फिरौती मांगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बात को समझ, जा यहाँ से जा। किडनैप ना? किसको किडनैप करूंगा तो पैसे मिलेंगे, मुझे पता है। आता हूँ। पैसे बचाने के लिए अपनी खुद की बेटी को लाश बता रहा है। मेरे पास एक आइडिया है भाई। कैसा आइडिया? इसको जगाकर इसके बाप से इसकी बात करवाकर ब्लैकमेल करके पैसे लेते हैं भाई। कान के नीचे बजाऊंगा। ये कोई आइडिया है? सीखो अपने बॉस से क्या सोचते हैं। ठीक है भाई। ये जो कह रहा है वो सही है, हम ऐसा ही करेंगे। चल इसको जगा। क्या भाई? चलना। मुझको डर लग रहा है भाई। अरे जितना बोला उतना करना। चल उठा, जगा उसे। मुझे डर लग रहा है। ए जगो ना, ए जग जाओ, ए जग जाओ ना। ए तुम जिंदा हो ना? इसे उठाकर ग्रेप वाटर दे। कौन लाया रे इसे? चल भाई भाई नहीं भाई आना। ए अरे जोर से जगाओ ना भाई। ए उठ जा। ये तो सच में लाश है। क्या कह रहे हो भाई? ये लाश है। ये बात अगर अंडा कुंडा स्वामी को पता चल गई तो हमारा क्या होगा? भाई वो अंडा कुंडा स्वामी नहीं है, चंडा मुंडा स्वामी है। बेवकूफ, इस हालत में भी तू मेरा करेक्शन करेगा ना? नाराज मत हो भाई। अब इस बॉडी का क्या करना है? भाई इसको छोड़ के स्वामी के पास चलते हैं। चलो भाई। बेवकूफ, अगर इसको यहीं छोड़ देंगे तो पुलिस आएगी, हम लोगों को पकड़ेगी, हमने इसे मारा है ये कहकर हमें तोड़ देगी। क्या रे? हेलो स्वामी जी, ये लड़की जिंदा नहीं है। ये तो पहले ही खुदकुशी कर चुकी है स्वामी जी। मतलब हमने एक लाश को उठा लिया है। क्या लाश है? ये बात उसके पिता ने बताई है स्वामी जी। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इस लाश को वापस उसके घर छोड़ आए? जरा भी अक्ल है तुम्हें? लाश को वापस लेकर जाना बहुत रिस्क है। लाश को वही दफना कर 2 महीने के लिए छिप जाओ तुम लोग, समझ गए? जो कह रहा वो करो। ये मामला ठंडा हो जाने दो, अगला प्लान मैं खुद बता दूंगा। पर स्वामी जी, जो कह रहा वो करो। भाई स्वामी जी ने क्या कहा? लाश को दफना कर निकल जाने के लिए कहा है, समझे? एक बड़ा अमाउंट कमाने के बाद सेटल होने की सोच रहा था मैं। पता नहीं था कि मुसीबत आ जाएगी। ए मूर्ति, इसको बोलना अपना मुंह बंद करे, वरना इस लाश के साथ दूसरी लाश इसकी दफना दूंगा। भाई नाराज क्यों हो रहे हो भाई? वैसे ये फिल्म का डायलॉग था। मेरा दिमाग खराब मत कर, तू अपना मुंह बंद कर, समझ गया ना? भाई इतना नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? भाई जहाँ उस छोटे बच्चे को दफनाया था वहीं पर इसको भी दफना देते हैं। अरे बेवकूफ इंसान, एक जगह पे 2 लाशें दफनाएगा तो पुलिस हमें ढूंढ लेगी और हम जेल में चक्की पीसेंगे, समझा? भाई अभी हम लोग को क्या करना है भाई? जाओ, जाकर कार में से फावड़ा कुदाल लेकर आओ। हम यहाँ गड्ढा खोदकर इसे दफना देंगे, ठीक है? हाँ इधर से कर, इधर फेंक। चल जल्दी कर। जल्दी हाथ चला।
जल्दी जल्दी। रुक जा चला जा, लाश उठाएंगे। चला जा, चलो चला जा जल्दी आ। भाई, ओ भाई, मुझे डर लग रहा है। दिख नहीं रहे हो भाई? नहीं नहीं। भूत। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। भाई बचाओ भाई। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को, मारे बिना मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? सब मारे जाओगे। इधर आ जल्दी। ये कौन है? मुझे पहचाना क्या? ये तो वही बच्चा है जिसे हमने मारा था। छोटे भूत को कहीं देखा है भाई हमने? भाई हमको बचा लो। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ दीदी को बता दिया है। तूने इसका गला काटा था ना? भाई मेरे धीरे धीरे। भाई भूत हमारे ऊपर बहुत गुस्से में है। आप पूछिए ना कि हमारे पीछे क्यों पड़ी है? ये सही बोल रहा है, कुछ उससे। भाई आप बॉस हो, आप भी पूछो ना। नहीं भाई, के नीचे मारूंगा। ए भूत, तू हम लोगों को इस तरह क्यों भगा रही है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है बता? तुम हम लोगों को क्यों मारना चाहती हो? इज्जत से बात कर। सुनिए जी भूत जी, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है बताइए? हम लोग कैसे मारते हैं? इन लोगों का गला दबाकर। इस छोटे ने इसको सब बता दिया। इनको मार डालते हैं, ठीक है? इनका गला दबाकर इन्हें मार डालते हैं। दीदी इन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं। तुम जैसा कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। इन लोगों को भगाते हैं। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो भाई के पैर पर गिरकर माफी मांगो। माफी मांगो। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई। तुम लोगों को माफ कर दो, 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 प्लीज माफ कर दो। ए बेवकूफ लोग, तो तुम लोग खुद के पैर खोलते भी हैं क्या?
लोगों को माफ कर दो, तुम लोगों को माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हम पर रहम करो, हमें कुछ मत करना। तुम लोगों को अगर हम माफ कर देंगे तो क्या हम फिर से इंसान बन जाएंगे? लोग जैसे गिड़गिड़ा रहे हो उसी तरह ये मासूम छोटा बच्चा भी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया होगा, लेकिन तुम लोगों ने बेरहमी से इसका गला काटकर इसको मार डाला। तुम इंसान नहीं हो, जैसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बच्चा कौन है मैं इसे नहीं जानती, फिर भी मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ने वाली हूँ। बिल्कुल भी तरस नहीं खाऊंगी। जैसे लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको तो गलती हो गई। तुम लोगों ने मारा वैसे और कितने लोगों को तुमने मारा होगा। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाली, बिल्कुल भी नहीं। भाई ये लोग हमको मार डालेंगे क्या? मैं तुम लोगों को खत्म करने वाली हूँ। भाई हम लोग मरने जा रहे हैं क्या? हम लोगों को माफ कर दो, हम ऐसे गलती दोबारा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया, जाओ तुम लोग जाकर जी लो तुम लोग। चलो चलो भाग चलते हैं, चलो। अरे क्या इंसान है तू, अपने भाई के साथ बदतमीजी कर रहा है। भाई अभी इज्जत देना जरूरी है क्या? अच्छे से देख न जरा। भाई वो भूत हमें मारे बिना छोड़ेगा नहीं। कहाँ गया होगा? मेरे पास एक आइडिया है भाई। एक फिल्म में हीरो भगवान की फोटो दिखाता है और फिर वो बच जाता है भाई। हाँ अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हमारे पास उसकी फोटो नहीं है। मेरे पास है ना भाई, मैं भगवान को हमेशा पर्स में रखता हूँ। जल्दी ला। देता हूँ भाई, देता हूँ भाई, ये लो भाई। अरे अब आने दो उस भूत को आने दो, फिर दिखाता हूँ उसे। चलो भाई देखते हैं, देखो चलो। तरीके से देख लो तुम लोग क्या करोगे। छोटा भूत क्या रे, फिल्म का सीन देखकर सिर्फ तुम लोग सोच सकते हो, हम लोग भी सोचेंगे। हाँ ये क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। अभी तुम लोगों को समझ में आया, अच्छे इंसान को कोई मिटा नहीं सकता। बुरे लोगों को मारने का अधिकार सिर्फ भगवान को ही नहीं, भूतों को भी है। तो तुम बचाते हैं क्या? भाई मुझे बचा लो भाई। भाई लगता है कि ये हमें खत्म किए बिना नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ चंडा बुंडा को फोन लगाओ भाई, जल्दी से, मुझे सांस नहीं आ रही है। अब कौन है? अरे अपने लड़के है क्या? हाँ हेलो स्वामी जी, हमें बचा लीजिए स्वामी जी। लाश को दफनाया क्या? आपने जैसा बोला था वैसा ही किया, लेकिन वो भूत बनकर हमारे पीछे पड़ गई। ये क्या कह रहा है? हाँ स्वामी जी, वो लड़की भूत बनकर हम लोगों को भगा रही है और लग रहा है कि वो हम लोगों को मारे बिना नहीं छोड़ेगी। जल्दी से आकर हमें बचा लीजिए स्वामी जी, बहुत डर लग रहा है। ये भूत प्रेत बोल सकते हैं क्या? अरे ये बेवकूफ मेरी बात नहीं समझ रहा है। ले तू बात कर। स्वामी जी आप जो बोलते हैं हम लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, आप हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो लड़की और उस लड़के का जिसका हमने गला काटा था, वो दोनों भूत बनकर हमें दौड़ा रहे हैं मारने के लिए। स्वामी जी मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुन। तुम लोग मर गए ऐसे सो जाओ, नाटक करो, रोना मत, मैं आकर देख लूंगा। आ रहा हूँ मैं। बहुत हो गया, फोन रहेगा भी। बोलो भाई। ए सुन, मुझे पांडी चाहिए, कहीं से भी उठा के ला। ठीक है, उठाकर गोडाउन में लाता हूँ। चला खोल, भाई बुला रहे हैं, चला खोल। कौन भाई? ये गुप्ता भाई है क्या? होश आ गया तुझे? मेरी बेटी को कहाँ छुपाया? हाँ भगवान की कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता भाई। तू अब भी झूठ बोल रहा है ना? याद कर, मुझसे पैसे मांगने आया था तू, याद आया? उस दिन रेड्डी आपकी जमीन के लिए 1 करोड़ रुपए दे रहा था और एडवांस में 50 लाख देने की बात कर रहा था। तब आपने कहा था कि चेक में IT प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको कैश चाहिए, याद है ना भाई? हाँ। भाई आप उसी पैसों की बात कर रहे हो क्या? मेरी बेटी कहाँ है?
सच बता, तुझ में और उस बाबा में क्या संबंध है? भाई इनको हाथ खोलने के लिए बोलो ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ भाई। जरा हाथ खोल इसके। ठीक है भाई। इसका हाथ खोल। देख क्या रहा है, जल्दी हाथ खोलना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई इधर आओ ना भाई, आओ। मैंने शराब पी है, ये आपको पता है ना? ठीक से बोल, कहना क्या चाहता है? मैटर को समझो भाई। मैं नहीं समझा। मैं बहुत पीता हूँ। एक दिन पड़ोस की आंटी ने देख लिया था और उस आंटी ने मेरी बीवी को जाकर चंदा स्वामी का नंबर दिया और उससे कहा इसे लेकर चंदा स्वामी के पास जाओ, वो इसे ठीक कर देंगे, वो इसे बिल्कुल सुधार देंगे। फिर मैं अपनी बीवी के साथ वहाँ गया और उसके बाद भाई आगे बोलूं नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बोलो। मैं अपनी बीवी के साथ उस चंदा स्वामी के पास गया भाई। उस स्वामी ने एक नींबू में मंत्र पढ़कर कहा कि ये कभी नहीं सुधर सकता, ये हमेशा पीता ही रहेगा। फिर भी इस नींबू को तुम अपने पास रख लो। भाई आगे बोलूं क्या, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। बोलो ना इनको बोलने के लिए। सच बोल। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि इसे शराब में डालकर पियोगे तो तुम्हें और नशा चढ़ेगा। तो मैंने ना भाई उस स्वामी का दिया हुआ नींबू निचोड़ा और उसे शराब में डालकर रात में ही पी लिया। फिर बहुत नशा चढ़ा। फिर उस दिन से मैंने आज तक शराब नहीं छोड़ी और मैं समझ गया था कि उसकी नींबू में बहुत पावर है, इसीलिए मैंने आपको उस स्वामी के बारे में बताया। तो क्या गलत किया? मेरी माँ हमेशा कहती थी कि किसी की मदद मत करना, नहीं तो तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, ओ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। भाई ये अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, जाकर पुलिस को बुलाऊं क्या? यहीं पर बुलाओ भाई। रहने दे, पुलिस नहीं चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। भाई वो पान वाला स्वामी नहीं बताऊंगा वरना मारोगे। भाई ये बोल रहा है वो सही है, मैंने भी सुना है भाई। उस पान वाले स्वामी को मैं जानता हूँ। हाँ भाई, उसको पूरे गांव वाले हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। वो पान के पत्ते में काजल लगाकर पता लगा देंगे कि बच्ची कहाँ है। चलते हैं भाई, समय बर्बाद मत कीजिए। सही कह रहा है भाई। सूरी जय हो, काली जय हो, माँ शक्ति मारी जय हो, माँ शक्ति मारी जय हो, सूली की जय हो, काली की जय हो, माँ शक्ति मारी जय हो। भद्रकाली, महाकाली, हरि काली, पुण्य नुलुर, मारी समय व्रता के देव, आ जाओ देवी जी, मेरे अंदर आकर इनको रास्ता दिखलाओ। देवी तुम यहाँ अपनी बेटी के बारे में जानने आए हो? सही कह रहे हैं। मुझे ये बताओ, तुम लाश ढूंढने आए हो ना? स्वामी जी मुझे सब कुछ पता है। सुनो, तुम अपने घर के इकलौते बेटे थे? हाँ दीदी, मैं अपने मम्मी पापा का प्यारा बच्चा था। मिस्टर कर्णाकरन, यू आर अंडर अरेस्ट। ओके सर, लेकिन मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप? पुलिस ड्रेस खरीद कर तो दे दिया है आपने। फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए स्कूल ले जाकर नहीं छोड़ेंगे क्या, इसलिए? हाँ जी, आप जाते समय इसे स्कूल छोड़ते हुए जाइएगा, ठीक है? क्या यार तुम भी ना, तुम्हें पता नहीं आज ऑफिस में मेरी एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए तुम इसे ऑटो में ले जाकर छोड़ आना। मैं स्कूल आपके साथ ही जाऊंगा डैडी। प्लीज डैडी, प्लीज। मैं तुम्हारे लिए आज अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर देता हूँ। मेरे बेटे से बढ़कर मुझे दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना बेटा? चलो मैं तुम्हें अपनी कार में लेकर चलता हूँ। खुश हो ना बेटा? पुलिस में जाएगा, तुझे जो समय दिया था वो खत्म हो गया है। हाँ दीदी, मेरे बिना मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे ना, और दुखी भी होंगे। अरे तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी दीदी हूँ ना, उन सब ठीक हो जाएगा। ऐसे मत छोड़ना दीदी, जिन लोगों ने तुम्हारा खून किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी।
तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की आत्मा एक पुण्य आत्मा है, महाशक्ति है वो। उस शक्ति को वश में करने की शक्ति मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो आत्मा इस कलयुग की बुराई को मिटाने के लिए जन्म लिया है उसने। मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताता हूँ, जाने अनजाने में तुम खुद अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार बन गए हो। चिंता मत करो, इंसान होकर जो काम नहीं कर पाए हो, इसीलिए वो इस धरती पर जन्म लेकर महाआत्मा बनकर इस धरती पर आ गई है। पता है कैसे? भगवत गीता में जब अधर्म को मिटाने के लिए 5 पांडवों की मदद जिस तरह से कृष्णा ने की थी, आत्मा बनी तुम्हारी बेटी। उस छोटे से मासूम को आत्मा की मौत में बदलने के लिए उसी ने ये बहुत बड़ी जंग की शुरुआत की है। और अगर तुम इस मामले के बीच में आए तो तुम्हारा सर भी कुचल दिया जाएगा, ये मान लो। इस प्रपंच में आत्मा सच होती है, ये भूत को भी नहीं पता है, चतुराई नहीं आती है उन्हें। जाओ, अब वक्त ही तुम्हारे जख्म का मरहम बनेगा। जय देवी माता। पराशक्ति, सबका भला करना। इस पोटली को ले जाकर अपने घर के दरवाजे के सामने बांध देना। अरे उस केस का क्या हुआ? तुमने देखा क्या? देखा है सर, पकड़ लेंगे सर। तूने भी देखा क्या? देखा है सर, पकड़ लेंगे सर। पकड़ लेंगे, बकवास करता है। भूत ऐसे दौड़ के आ रहा है भाई, और तू अभी किसको फोन लगा रहा है? पुलिस को फोन कर रहा हूँ। भाई, पुलिस आकर भूत को अरेस्ट करने वाली है क्या? भूतों को पकड़ना पुलिस का काम है क्या? हमारा पैसा लेकर हमको टपली देकर भाग गया था ना, मैं उस टपली मनी को फंसाना चाहता हूँ। हाँ भाई, उसे ही फंसाओ। अब तो हम मरने ही वाले हैं, मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर लूँ। सुपर भाई, आप कमाल के हो भाई। देख, अगर हमारी एक आंख चली जाती है कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन की दोनों जानी चाहिए। हेलो। क्या सर, नाइट ड्यूटी में आप तो बहुत टाइट लग रहे हैं। कौन बोल रहा है? हम लोग किडनैपर्स हैं सर। किडनैपर्स? तो तू स्टाइल में बात करेगा? अगर ऐसी बात नहीं करूंगा तो हम किडनैपर्स हैं, ये कैसे रजिस्टर होगा सर? तू वो टकला रवि है ना? सर आपने कैसे पहचान लिया सर? कान के पत्ते में काजल लगा कर देखा। पहली बार जब तूने आवाज बदलकर मुझसे बात की थी तो लॉकअप में तुझे कितना मारा था, याद है? अभी कहाँ है तू? सर, अभी मैं कहाँ हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है। जरूरी बात बताने वाला है, बता। सर, हमने जो भी किडनैपिंग की है और डाके डाले हैं ना, उसके पीछे टपली मनी का हाथ है। अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। तू अब कोई नई कहानी सुना रहा है? ये कहानी नहीं है सर, मैं मौत के करीब खड़ा हूँ, आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? विश्वास कीजिए। मौत के करीब? हाँ सर, हमारे पीछे भूत पड़ा है। हाँ सर, हम मरने वाले हैं, विश्वास कीजिए। क्या बोल रहा है तू? को छोड़िएगा मत सर, सर प्लीज, सर सर सर। भाई, भूत आ गया, भागो भागो भागो। हेलो 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 हेलो। मुझे लग रहा है कि वो जो कह रहा था सच है। तुम लोग जाओ और जाकर मनी को फॉलो करो, मैं पीछे से आता हूँ। ठीक है सर। ओके सर। किसके ऊपर हाथ उठा रहा है ना? मैं कौन हूँ? टपली मनी बुरे, अरे इतनी हिम्मत मुझ पर हाथ उठाएगा? नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
पुलिस के ऊपर हाथ उठाया? पुलिस को क्या समझता है तू? देखता हूँ तेरे अंदर कितनी चर्बी है। प्याज का पैसा खाने के बाद जब तेरे में इतनी गर्मी है तो खाकी वर्दी पहनने वाले में कितनी गर्मी होगी? हम पुलिस हैं, हिंदुस्तान के शान हैं हम। चल दिखाता हूँ पुलिस वालों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। चल। अरे बाप रे, मम्मी। दीदी मैं उन लोगों का खून पीना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही मर गए वो लोग। आप क्या करें? वो लोग मरे नहीं है बेटे, मरने का नाटक करके हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हमें इस बात का पता नहीं है, ऐसा नाटक करते हैं। वो लोग जब जागेंगे तब उन लोगों को भगा भगा कर उनका गला काट देंगे और फिर उनका खून पिएंगे। ठीक है दीदी। उठा रहे तुम लोग। स्वामी जी आप आ गए। स्वामी जी कहाँ है वो आत्मा? भूत कहाँ है बताओ। स्वामी वो कुछ देर पहले यहीं आकर बैठे थे। उधर था, उधर था स्वामी। इधर भूत इधर ही था स्वामी। पता नहीं कहाँ चला गया। बचा लीजिए स्वामी। अरे हो जाओ तुम लोग। चंडा मुंडा, मुझे देखकर वो भाग गया। वो भूत का बाल पकड़कर तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। हट जाओ, हट जाओ। अरे हमारा अंडा कुंडा अब खेल शुरू करेगा। भाई वो अंडा कुंडा नहीं, अरे मेरा कनेक्शन मत किया कर। चंडा मुंडा, मुझे शक्ति दो। ए भूत आजा, आजा, कहाँ हो तुम? आ जाओ। भूत मुझे मार रहा है, ये मार रहा है मुझे। चंडा मुंडा, चंडा मुंडा, मार रहा है मुझे तू, मार रहा है तू मुझे। ए शैतान मेरे सामने आ, तुझे चलाकर राख कर दूंगा। चंडा मुंडा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफों? स्वामी जी हमें आपके साथ ले चलिए, हमें डर लग रहा है। हम भी आपके साथ चलेंगे। स्वामी जी छूना मत, पीछे जाओ, पीछे जाओ। डरपोक लोग, झंडा मुंडा, झंडा। तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर दूंगी तुम लोगों को। आजा भूत, आजा, आजा, आ। स्वामी जी लगता है भूत चला गया है, फिर आप उसे क्यों बुला रहे हैं? इसे और तुम्हें स्वामी जी की शक्ति के बारे में क्या पता है? अभी इस आत्मा को बुला लेता हूँ। देख, देख अभी सामने। मैं अभी उस भूत को बुलाता हूँ। देख अब मैं क्या करता हूँ। आजा। उसे अपने पास बुलाने वाले हैं। भूत आजा, आजा, आ, आजा। भूत आकर 5 मिनट हो गए, अब ये स्वामी पुतले की तरह खड़ा है। स्वामी भूत आ गया है, देखिए। आ गया क्या? हाँ स्वामी। मजबूर किया है। अभी मैं इसे और पास में आता हूँ। देखो अभी, आ भूत, आजा, पूरी आत्मा, आजा, इधर आ। देखा, मैं इस आत्मा को कैसे करीब लेकर आया। स्वामी जी भूत आपके पास नहीं आया,
आप भूत के पास चले गए हैं। अरे बाप रे, एकदम पूरी तरह से फंस गया क्या? अगर मुझे हंसते हुए देखा तो ये मुझे कुत्ते की तरह धो देगा। कुछ भी करके संभालता हूँ। ए भूत पीछे जा। स्वामी जिस स्पीड से आगे गए थे उसी स्पीड से पीछे आ गए। भूत तो चला गया था, आपने उसे बुलाया और आप ऐसे खड़े हैं। देख, वो भूत कैसे जा रही है? ए चली जा। हाँ जा जा। चंदा, मुंडा, चंदा। ये फिर से हमें भूत के हवाले करके चला गया। बेवकूफ, निकम्मा, अंडा कुंडा स्वामी कहीं का। भाई भाई अंडा कुंडा नहीं, चंडा मुंडा स्वामी था। हम मौत के मुंह में खड़े और तू मेरा करेक्शन कर रहा है। भागो भागो यहाँ से, चलो जल्दी भागो। स्वामी जी बकरी की तरह हिलना बंद कीजिए, भूत आ गया है, पहले उसे संभालिए। मेरी शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। अब देखो कैसा आग का गोला फेंकता हूँ। देखो। स्वामी क्या हो गया स्वामी? स्वामी इस बार निशाना चूक गया, अब नहीं चुकेगा। मुझे क्या होगा? स्वामी आपने पहले एक को जलाया, वो काफी, अब दूसरा कुछ ट्राई कीजिए ना। पिछली बार छोड़ा वो आग था, अब देख चप्पल छोड़ता हूँ। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस बार मेरा वार नहीं चुकेगा। पहले आग जलवाई, फिर चप्पल पड़वाए, अब क्या दाल निकालेंगे बताइए? क्या रे? दाल भेजिए, वो पकाकर भेजेगी। मेरा मजाक उड़ाते हो? ये जगह सही नहीं है, दूसरी जगह चलते हैं। जल्दी करो। ए बेवकूफ, तू अब तक भागा नहीं? अभी कौन है? ये क्या? ए क्या हुआ? तुम्हें पता है? अरे क्या बात है बताओ। सब कुछ खत्म हो गया है। तुमने उस लड़के को पैसे देकर मेरी बेटी से अलग करने का आइडिया दिया था ना? याद है ना? वो तुम्हारा ही आइडिया था ना? हाँ दिया था। तो पैसे लेकर चला गया क्या? नहीं गया वो। हाँ तो बोलो बेटी की शादी कब करवा रहे हो? शादी नहीं, अब उसका अंतिम संस्कार होगा। ये क्या बोल रहे हो? सही कह रहा हूँ। मैंने उसे पैसा दिया था, उसकी वीडियो भी बनाई थी। अच्छा? और वो वीडियो ले जाकर मैंने उसे दिखाया था। मैं उन दोनों को अलग करना चाहता था। फिर? मगर उस वीडियो को देखकर मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी चली गई। अरे क्या बोल रहे हो? मैं वहाँ हूँ क्या? कोई जरूरत नहीं। अब मेरी हालत ऐसी है कि मुझे यकीन ही नहीं होता वो मर गई। और एक गैंग है जिसने उसे किडनैप करके मुझसे 50 लाख मांग रहा है। फिर मैं पान वाले स्वामी के पास गया। वो पत्ते पर काजल लगाकर बता रहे थे कि वो भूत बनकर भटक रही है। तुम भूत की बात क्यों कर रहे हो? जरा संभल कर रहना, मैं सुबह बात करता हूँ। फोन रख। ठीक है फोन रखो। ये लाइट को अभी क्या हो गया? ये बार बार पर्दा मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? अरे ये बिना लाइट के पंखा क्यों चल रहा है? उसने भूत का नाम लेकर डरा दिया था। ये सब तो ठीक है। उसने भूत का नाम लेकर डरा दिया। बेकार में भूत के नाम से डर रहा हूँ मैं। चलो चलो मुंह हाथ धोकर आता हूँ, बहुत डर गया था। यह भूत ने मुझे डरा दिया था। शिवा तू डरना मत, MABL शिवराम हूँ मैं।
स्टेट में फर्स्ट। हिम्मत रखनी है, डरना नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है। शिवराम हूँ मैं, लापता हुए बावड़ी का केस लड़ने वाला हूँ। दीदी, दीदी, क्या हुआ दीदी? आप रो क्यों रही हो? बताओ ना दीदी। दीदी रो मत दीदी, प्लीज दीदी। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ था दीदी? बताओ ना दीदी मुझे, प्लीज दीदी। आजकल इस दुनिया में लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है, इसलिए सच्चा प्यार करने के बाद भी मैं मर गई। ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि तुम काफी अमीर हो। नहीं जॉन, नाराज क्यों हो रहे हो? तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो ना, इसलिए जितना हो सका। इस कार्ड में 1 लाख है, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो। सॉरी अनु, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो जिस जुबान से मैं आई लव यू बोलता हूँ उसी जुबान से आई हेट यू भी बोलूंगा। हे, इसके लिए इतना परेशान क्यों होते हो? हम दोनों एक ही तो हैं। ऐसी बात नहीं है अनु, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी दौलत से नहीं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए मुझे, सच में। यस सर। ये यहाँ आ रहे हैं? आइए सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। दुकान कैसी चल रही है? सब अच्छा चल रहा है सर। एक दिन में आखिर कितना कमा लेते हो? दरअसल सर, एक दिन में 1000-1500 मिल जाते हैं। अगर ग्राहक कम हुए? 200-300 आ जाते हैं कभी कभी सर। ये क्या है? ये क्या है सर? गौर से देख लो इन्हें। पूरे 25 लाख क्यों है। सर? ये कीमत मैं अपनी बेटी की जिंदगी से निकलने के लिए दे रहा हूँ सर। और याद रखना, 5-5 लाख मैं 5 जनों को दूंगा और वो तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। सर सर सर, ये पैसा बहुत जरूरी है। लड़की आज है कल नहीं है, लेकिन ये 25 लाख रुपए सर, ये बार बार नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी रकम होती है, मैं जानता हूँ। इनसे तुम क्या करोगे? इस दुकान को मैं बड़ी दुकान बनाऊंगा सर, और इसे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा सर, और इस कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाऊंगा। आपके आशीर्वाद से स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ता जाऊंगा सर। मेरा आशीर्वाद है, तुम बहुत तरक्की करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पैसा 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 सब कुछ है, पैसा 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 पैसा। ये देखकर तुझे बहुत झटका लगा ना? तेरे प्यार को मैंने पैसों से खरीद लिया। दुनिया ऐसी ही है। अब याद रख, उस लड़के को भूल जा। मैं तेरी शादी एक दूसरे लड़के से करवाऊंगा। दे मुझे। गुड नाइट। मुझे अपने दामाद पर पूरा विश्वास है, समझे ना आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हेलो, जब भी मैं ये सीरियल देखती हूँ तुम परेशान करने आ जाते हो। अरे सीरियल की बात तो ठीक है, लेकिन मेरा काम कौन करेगा? मेरे कपड़े देखे कितने गंदे हैं। अरे चुप रहिए ना जी। तू ये सीरियल देख के रो रही है ना? अंदर तेरी बेटी दरवाजा बंद करके रो रही है। क्यों रो रही है वो? मैंने उसकी प्रेमी की वीडियो बनाकर उसे असलियत बता दी है उसकी, इसीलिए रो रही है। अरे अरे, वो कोई गलत कदम ना उठा ले। कुछ नहीं करेगी। तुम और तुम्हारी बेटी मिलके मुझे खत्म कर रहे हो। तुम जाकर क्या समझाओगी? मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। मुझे उम्मीद है वो समझ जाएगी। भगवान जाने कि ये उसे कब समझेंगे और वो इन्हें कब समझेगी पता नहीं। क्या होने वाला है पता नहीं। तुम्हारी बेटी की जिंदगी में है क्या? मैं सीरियल की बात कर रही हूँ, आप चुपचाप जाकर सो जाइए ना जी। क्यों बड़बड़ा रही है?
ब्राइडल ड्रेस। ये हमारी शादी के लिए है। पूरी दुनिया भी अगर हमारी शादी के खिलाफ हुई ना तो भी मैं तुमसे ही शादी करूंगा। I love you. मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, तुम्हारी दौलत से नहीं। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो जिस जुबान से मैंने आई लव यू कहा है उसी जुबान से तुम मुझसे आई हेट यू भी सुनोगी। लड़की तो आती जाती रहती है सर, लेकिन ये 25 लाख रुपए दोबारा कभी नहीं मिलेंगे मुझे। और इस समय मेरी दुकान बढ़ाऊंगा, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स खोलूंगा मैं। अनु, पॉइजन है ये तो, पॉइजन। अनु, अनु बेटा, अनु बेटा, आके खोल बेटा। ये तूने क्या कर लिया मेरी बच्ची? दीदी रो मत दीदी, दीदी मत रो। देखो मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। इधर आओ। देख रहे हो तुम, हम कहीं पर भी भाग रहे हैं, वो भूत हमारे पीछे ही आ रहा है। मुझे लगता है हम मर जाएंगे। स्वामी जी कहाँ थे आप? भूत हमारे पीछे पड़ गया है। कोई और दूसरा भूत है क्या देखने गया था? अरे स्वामी जी, जो भूत है उसको तो आप भगा नहीं पा रहे, अब दूसरा क्या ढूंढ लेंगे? मुंडा, चंडा, मुंडा, चंडा। भाई ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ कीजिए, हमें बचा लीजिए स्वामी जी, बचा लीजिए ना स्वामी जी। कहाँ हैं आप? अरे आ गया स्वामी जी, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए स्वामी जी। किसको देखकर भूत बोल रहे हो? हाँ, तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। स्वामी जी, संगली करपा, हीरा मारा, जाओ जाओ चंडा, काली सूली राक्षसी, जाओ मेरे वश में आ जाओ, आ जाओ चंडा। आ जाओ चंडा। आ जाओ चंडा, मेरे वश में आ जाओ। अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके माया मंत्र से रेखा खींची है, उसके अंदर कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। स्वामी जी, बैठ जाओ। जय बजरंगबली। ओम ह्रीम क्लीम चंडा, ओम ह्रीम क्लीम चंडा, ह्रीम क्लीम चंडा। स्वामी जी,
आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं ना, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है लगता है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? चुप कर। अगर मेरे मंत्र में शक्ति नहीं होती तो वो आत्मा हम चारों को कब का खत्म कर चुकी होती, पता है? काली, सूरी, चंडा, मुंडा, चंडा, मुंडा, काली आ जाओ, आ जाओ। चंडा, मुंडा, तुम लोगों को मिटा कर रख दूंगा। मुझे अपना खेल दिखा रहे हो? काली, सूरी, मुंडी, तुम मेरे वश में आ जाओ। मेरे साथ मजाक कर रहे हो शैतानों? अभी तुम लोगों को मिटा कर रख दूंगा। काली, सूली, नीली, ओम ह्रीम क्लीम चंडा। तुम अपनी शक्ति के दम पर हमें मिटाना चाहते हो? ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी मिटा कर रख देता हूँ। नहीं होगा। चंडा, मुंडा, चंडा, मुंडा, मारा सुरा वीरा, चंडा, मुंडा, ओम ह्रीम क्लीम चंडा। तुम अपनी शक्तियों के जरिए हमें वश में करना चाहते हो? तुम्हारी आंखों के सामने इनको मिटा देंगे हम। क्लीम 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 चंडा मुंडा। चंडा, आ गया तू? आ गया ना? आजा। देखा तुमने मेरी शक्ति को? इस आग में तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा मैं। चंडा, मुंडा, आड़ा, करपा, वीरा, आजा। काली, सूली, सब लोग मेरे वश में आ जाओ। आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं ना, वो बेअसर लग रहा है मुझे। मेरा मजाक उड़ा रहे हो मूर्खों? अगर मेरे मंत्र में शक्ति नहीं होती तो वो आत्मा हम चारों को कब की खत्म कर चुकी होती, पता है? स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, को मार रही है। देखो, स्वामी जी को मार रही है, जुबान काट रही है। देखो, मार दिया, स्वामी जी को मार दिया भूत ने। क्या होगा? स्वामी जी मर गए। अब हमारा क्या होगा? अरे बाप रे, इसने तो स्वामी जी को मार दिया। स्वामी जी को जुबान काट दिया। चलो, भागो। अब हम लोग क्या करें? ये क्या हो रहा है? हमको छोड़, हम माफी मांगते हैं। क्या? अरे मुझे क्यों मार रहा है तू? मैं कहाँ मार रहा हूँ? भाई क्या हो रहा है? गला क्यों पकड़ रहे हो? क्या कर रहे हो? भाई मुझे छोड़कर मत जाओ। भाई 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 ये छोड़ो ना भाई। अरे आप अपना गला क्यों पकड़ रहे हो? भाई आप हम क्या करेंगे भाई? भाई चले गए।
क्या कर रहा है तू? अरे नहीं, मत मार खुद को। ए भूतनी मुझे माफ कर दो। माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। जिसने तुमको मारा है वो वहाँ पड़ा हुआ है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार उसकी गर्दन काटकर उसका खून पीकर उसे खत्म करो। हमने जो चाहा वो खत्म हो गया। चलो अब चलते हैं दीदी। नहीं बेटा, अभी सिर्फ तुम्हारा काम खत्म हुआ है। दीदी को और बहुत सारे काम हैं। पूरा करके मैं आऊंगी तुम्हारे पास। तुम जाओ बेटा। ठीक है दीदी, फिर मैं चलता हूँ। बाय दीदी, मैं चलता हूँ। बाय। हाँ बोलो, क्या हुआ? हे जॉन, कहाँ हो तुम? अभी तुम फ्री हो क्या? थोड़ा सा काम में था, लेकिन क्या हुआ? मुझे तुमसे अभी मिलना है। हे, अभी मुझे काम है, शाम को मिलते हैं ना प्लीज। मुझे मिलने की बजाय तुम्हारे लिए काम ही इम्पोर्टेंट है क्या? हे, तुम आ रहे हो या नहीं बताओ जरा। बोलो ना, आ रहे हो या नहीं, कुछ तो बोलो। ठीक है, तुम उस पीपल के पेड़ के नीचे रुको, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। हे, तुम पक्का आओगे ना? हाँ, मैं पक्का आऊंगा। ओके ओके, बाय। छे, सारी लड़कियाँ एक जैसी होती हैं। हे डार्लिंग, सुनो, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? अरे मेरी तरफ देखो ना।